दौना पटवा की कहानी आपको छोटी सुनाने जा रहा हूँ। एक दौना पटवा थे, उनकी बेटी को नाम था गंगदे। तो बेटी क्या परी थी, तो उसके ऊपर इंसान तो इंसान रह गया, सूरज तक की लाइट नहीं पड़ रही थी। तो एक बार बादशाह जो थे 12 बजे रात को कहीं काम से जा रहे थे, तो धोबी जो था रास्ते में उनके कपड़े लिए हाथ पर आगे खड़ा था। तो वो आवाज लगा रहा था बादशाह को, धीरे रे धीरे घुड़िला हाँ कियऊ मेरे रजबा का पड़े गरद भय अरे जाई जी। अच्छा, ये गरज के मतलब क्या है? सो ये धूल चढ़ रही थी। अच्छा, धूल आ रही थी कपड़ों पे। हाँ। अच्छा अच्छा। सूरजवा मेरे कापड़े गरद भय अरे जा। तो बादशाह एकदम चौंक पड़े, उनने कि अरे 12 बजे रात को ये धोबी हाथ में कपड़े कैसे लिए खड़ा है। तो धोबी से पूछने लगे किसके धोई रे धोबी कापड़े मेरे धोबी किसके धोबऊ आधी अरे राती जी। धोबी मेरे किसके धोबऊ आधी अरे राती जी। तो धोबी हाथ जोड़ कहने लगे कि बादशाह एक दौना पटवा की बेटी है, उसी के कपड़े हम राती में धो तो राती में सुखे प्रेस लगा के राती में पहुंचाए दे। तो बादशाह कहने लगे अभी तक तो पटई बटन में ऐसा हुआ नहीं कोई, और हम बादशाह होते हुए ऐसा नहीं हो रहा कि पटई बटन में ऐसा कौन है। तो बादशाह कहने लगे कैसी है बा गंगा देव मेरे धोबी हम हूँ कदियऊ दिखा अरे लाई जी। मतलब राजा कहने लग गया कि धोबी से कि मेरे को दिखला दो। दिखा दो। अच्छा, मुझे दिखा दो। हाँ, तो धोबी कहने लगे कि अरे बादशाह 5 रुपया की नौकरी मेरे रजवा रोज उसे दियो छूटा अरे भाई जी। मतलब 5 रुपए की नौकरी है, उसे भी तुम छुड़वा दोगे? छुड़वा दोगे, आप देखोगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो बादशाह कहने लगे कि 5 के बदले में 10 दिहाई मेरे धोबी हम हूँ कदियऊ दिखा अरे लाई जी। तो बादशाह कहने लगे तुम पूरा महीना कपड़ा धोगे तुम्हें 5 रुपए मिलते हैं, और हम 2 महीना की घिट्टी पेमेंट देते हैं आपको, और आप महापुरुष ठंड पड़ रही है तो आप 10 रुपए ले लो, हमें दिखा दो। तब कहने लगे, धोबी कहने लगा कि देखिए बादशाह आपको ऐसे नहीं देखने को मिल सकती है कि हमारे तकपड़े तुम पहिंद लो रजबा अब अपने हम दई अरे देऊ जी। यानी कि हमारा रूप बनाकर वो कपड़े ले जाओ तो शायद आपको देखने को मिल जाए, वैसे आज तक बाहर निकलती ही नहीं। तब उनने कैसे तो हम कहाँ जाएंगे, हमें एड्रेस भी नहीं मालूम उसका, कहाँ रहती है कैसा क्या है। राजा गंधर्व कहने लगे कि हमें पूरा एड्रेस बताइए। अच्छा। कपड़े ले लिए और धोबी का रूप बना लिया। तब वो धोबी उन्हें बताने लगे कि ऊंची अटरिया झंझना की बढ़िया रजवा शीशा जड़ो है बाके अरे द्वार जी। मतलब पहचान बताने लग गए। सूरजवा मेरे शीशा जड़ो है बाके अरे द्वार जी। तो धोबी कहने लगे बादशाह जितने पटे बटवा हैं सबसे ऊंचा चौतरा उन्हीं का है, अब उन्हीं के दरवाजे पर शीशा लगा हुआ है। तो बोले ठीक है। बादशाह ले जाकर गेट पर आवाज लगाई कपड़े ले जाओ। तो धोबी ने कही, रानी बोली उनने कही जाओ, कही बांधी कपड़े लेके आओ। तो उनने कही भाई तुमने कि तू जा उनको रानी को भेज दे जाकर। बादशाह ने कहा। जब एक बार वह चली गई, उसने कि हमें कपड़े नहीं दे रहा। तुमने कैसा है धोबी?
तो वो अपने आप खुद जैसे चल के आई, तो जैसे एकदम नजर पड़ी तो बादशाह उधर गिर गए, वो उधर गिर गई। उसे देखते ही एकदम वो उधर गिर गए और वो इतनी सुंदर थी। तभी बादशाह कहने लगे एकदम, वह तो उठ नहीं पाए बादशाह। रानी उठकर एकदम खड़ी हो गई, बोली कि नीतू आवो नीतू जाऊ मेरे धोबी, कैसे गिरे होगा सा अरे खाई जी। तो वो कहने लगी, धोबी आप डेली आते हो, कैसे गिर गए हो? तो बादशाह ने बहाना बनाया कि महापूस को पाला परई मेरी रनिया, बदनौ रुकती है मोह पई अरे नाई जी। कैसो है रानी, इतनी ठंड हो रही, इसका शरीर नैरू को तुम्हें गिर गए। तो वह रानी समझ गई बात कि उसमें कोई गड़बड़ हुई। तब वह कहने लगी, अब इसके आगे का पार्ट के बाद में मिलाएं।